हेलो दोस्तों, अगर आपका या आपके घर में किसी का भी सेविंग अकाउंट किसी भी बैंक में जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया या बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, तो एक चीज़ आपने नोटिस ज़रूर की होगी कि आपके खाते से हर साल अप्रैल से मई के महीने में कभी 20 कभी 436 अपने आप कट जाते हैं। अगर अभी तक यह रकम नहीं कटी है तो आप आने वाले कुछ दिनों में कटने के लिए पूरे चांस है, क्योंकि हर साल अप्रैल से लेकर मई के आखिरी तक यह कटौती ऑटोमेटिक तरीके से होती है। लाखों लोगों के अकाउंट से पैसा इसी समय पर डेबिट होता है। जैसे ही यह पैसा कटते हैं, लोगों के दिमाग में तुरंत सवाल उठता है कि आखिर यह हर साल क्यों हो रहा है और बैंक ऐसा क्यों कर रही है। लेकिन क्योंकि रकम बहुत छोटी होती है, ज़्यादातर लोग इसे नज़रअंदाज कर देते हैं और कई बार तो मैसेज देखने के बाद भी लोग सोचते हैं कि इतनी छोटे अमाउंट है, इसके लिए कौन बैंक जाकर पूछेगा, कोई फ़ायदा नहीं है। और धीरे धीरे यह बात दिमाग से पूरी तरह निकल जाती है और लोग इसे भूल जाते हैं। असल में इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि यह पैसा बार बार नहीं कटता, बल्कि साल में सिर्फ एक बार ही कटता है। इसीलिए जब अगली बार फिर से पैसा कटता है, तब लोगों को लगता है कि बैंक बार बार पैसा ले ले रही है, जबकि सच्चाई यह है कि यह एक सालाना प्रक्रिया होती है। आपको याद भी नहीं रहता कि पिछली बार कब और क्यों कटा था। इसी वजह से हर साल यह कन्फ्यूजन बना रहता है। ऐसे ही धीरे धीरे कई साल गुजर जाते हैं और आपके अकाउंट से यह रकम लगातार कटती रहती है, लेकिन आपको इसका सही फायदा समझ में नहीं आता। बैंक की तरफ से भी इस बारे में ज़्यादा साफ जानकारी नहीं दी जाती है, कि जिससे लोगों को कन्फ्यूज़न और बढ़ जाता है। अब सवाल यह आता है कि आखिर यह कटौती अप्रैल और मई के महीने में ही क्यों होती है? इसका असली कारण क्या है? तो जानेंगे वीडियो में। आप भी कमेंट में ज़रूर बताएं, क्या आपका भी यह पैसा हर साल कटता है या नहीं? और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अंत तक ज़रूर देखें। तो दरअसल सरकार ने खास तौर पर उन लोगों को ध्यान में रखते हुए कुछ बीमा योजनाएं शुरू की है, जो रोज मेहनत करके अपना घर चलाते हैं, जिनकी कमाई सीमित है। ऐसे लोगों के लिए महंगे इंश्योरेंस लेना आसान नहीं होता। इसीलिए सरकार ने कम पैसे में सुरक्षा देने का विकल्प तैयार किया है। इसी के इसी में पहली योजना है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जिसमें साल भर में सिर्फ 20 रुपए लिए जाते हैं। इस योजना में अगर किसी भी व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है या गंभीर रूप से चोट लगती है, तो उसके परिवार को 2 लाख रुपए तक की मदद मिल जाती है। वहीं दूसरी योजना प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जिसके लिए 436 सालाना कटते हैं, जिसमें इसमें किसी भी कारण से मृत्यु होने पर परिवार को लाखों तक की आर्थिक सहायता मिलती है, चाहे मौत, एक्सीडेंट या कुछ भी सामान्य कारण हो। यहाँ एक ज़रूरी बात समझना बहुत ज़रूरी है कि यह पैसा कोई बेकार का चार्ज नहीं है, बल्कि इस बीमा योजना का प्रीमियम है। ज़्यादातर लोग जब बैंक में खाता खुलवाते हैं या कोई फॉर्म भरते हैं, तब अनजाने में इस योजनाओं के लिए अपनी सहमति दे देते हैं और बाद में उन्हें लगता है कि ये पैसा बिना बताए कट रहा है। हो सकता है कि पहले आपको इसके बारे में जानकारी ना रही हो, लेकिन अब जब आपको पता चल गया है तो आप में से कई लोग को लग रहा होगा कि इतने कम पैसों में इतनी बड़ी योजनाएं कैसे मिल सकती है। 20 रुपए में एक्सीडेंटल कवर और 436 में हर तरह की स्थिति में सहायता। लेकिन अब यहीं से मामला थोड़ा गंभीर हो जाता है और आपको किस तरह फंसाता है, समझिए। अब देखिए बैंक यहाँ क्या गेम खेलता है। कई बार बैंक इन बीमा पॉलिसी को ग्राहक के खाते से जोड़ तो देता है, लेकिन सही तरीके से पूरी जानकारी नहीं दी जाती। मतलब ना तो आपको साफ साफ बताया जाता है, ना ही हर बार आपकी स्पष्ट अनुमति ली जाती है। फिर वही होता है जो आपने अभी देखा, आपके अकाउंट से 436 रुपए या 20 रुपए अपने आप कट जाते हैं और यही सिलसिला हर साल उसी तरह चलता रहता है। अब देखिए, इन योजनाओं में खुद कोई कमी नहीं है, बल्कि यह लोगों के फायदे के लिए बनाई गई है। असली दिक्कत यहाँ आती है कि जानकारी की कमी से ज्यादातर लोगों को यह तक नहीं पता होता कि जो पैसा कट रहा है उसके बदले में उन्हें क्या फायदा मिलने वाला है, क्योंकि जब वह पॉलिसी शुरू होती है तब उसकी पूरी जानकारी ठीक से समझाई नहीं जाती। ऐसे में अगर भगवान न करे किसी खाता धारक के साथ कोई दुर्घटना हो जाए या सामान्य मृत्यु हो जाए, तो नियमों के अनुसार उनके परिवार को आर्थिक मदद मिलनी चाहिए।
जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना या प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत लाखों तक की राशि। लेकिन असलियत असलियत क्या होती है कि बैंक खुद से कभी आपको पैसा नहीं देने आती। यह रकम तभी मिलती है जब परिवार का कोई सदस्य बैंक जाकर क्लेम करता है और यह बताता है कि मृत व्यक्ति इस योजना से जुड़ा हुआ था, इसका प्रीमियम हर साल कट रहा था। इसके बाद तक पूरा प्रोसेस शुरू हो जाता है। फॉर्म भरना पड़ता है, जरूरी डॉक्यूमेंट जमा करने पड़ते हैं, कई बार बैंक के चक्कर भी लगाने पड़ते हैं, तब जाकर कहीं यह पैसा मिल पाता है। अब जरा सोचिए कि अगर परिवार वालों को यह पता ही नहीं कि अकाउंट में इतनी बड़ी पॉलिसी एक्टिव है, तो आप क्लेम करने बैंक जाएंगे ही नहीं। और जब कोई क्लेम नहीं करेगा तो बैंक भी इसे अपने आप पैसा देने घर नहीं आएगी। यही सबसे बड़ी समस्या है कि सालों तक खाते से पैसा कटता रहता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर परिवार का कोई भी लाभ नहीं मिल पाता। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पूरे सिस्टम में नुकसान आम आदमी का होता है, जबकि फायदा उन्हीं को मिलना चाहिए जो जागरूक है। वही सारे लोग बिना पूरी जानकारी के पैसा भरते रहते हैं, लेकिन समय आने पर क्लेम नहीं कर पाते, लाभ से वंचित रह जाते हैं। अब आखिर में आपको एक साफ सलाह देने वाली हूँ कि अगर आपके अकाउंट से भी हाल ही में यह पैसा कटा है, तो ये पहले से समझिए कि यह पॉलिसी आपके लिए कितनी ज़रूरी और कितनी फायदेमंद है। मेरी राय यही रहेगी कि कम से कम प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना को चालू जरूर रखें, क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता। आप अगर घर के बाहर निकलते हैं, किसी भी समय कोई भी अनहोनी हो सकती है। ऐसे में इतने कम पैसों में अगर आपके परिवार को लाखों रुपए तक की सुरक्षा मिल रही है, तो इसे नज़रअंदाज न करें, यह समझदारी नहीं होगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि यह आपके लिए ज़रूरी नहीं है, तो आप इस प्रीमियम को भरने से मना भी कर सकते हैं और बैंक में जाकर बंद करवा सकते हैं। और एक तरीका, और अगर आप नहीं चाहते हैं कि पैसा कटे, तो हर साल 31 मई से पहले अपने अकाउंट से बैलेंस कम या ज़ीरो रखें। जैसे ही प्रीमियम कटने में असफल होगी, पॉलिसी अपने आप बंद हो जाएगी। तो दोस्तों, ये जानकारी बहुत ही ज़रूरी है। इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि कोई अनजान न रहे और नुकसान न उठाए। तो ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।